अशोक, ये कद बताता है नेताजी का, किस तरह से उन्होंने हासिल किया सब कुछ। वहीं से संघर्ष, वही जन्मभूमि, कर्मभूमि और आखिरी यात्रा भी वहीं यानी सैफई में ही पूरा हो रहा है। कौन कौन पहुंच चुका है, भी किसका किसका आगमन होना है, हम देख पा रहे हैं। पूरा जो उनका कुनबा है मुलायम सिंह यादव का इस वक्त पूरी तरह से गमगीन है और आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर हम धर्मेंद्र यादव को लगातार देख रहे हैं। लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या नमन कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अशोक, देखिए, मुलायम सिंह का जो कनेक्ट था, मैं पहले बता रहा था, एक अलग था। लोगों को नाम से पुकारते थे, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सबके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग क्यों ना हो। उन्होंने अपने राजनीतिक रिश्तों से ज्यादा व्यक्तिगत रिश्तों को भी बहुत तरजीह दी। वो उनके बारे में कहा जाता था कि वो दूसरे पार्टियों के काम लेकर कोई नेता आता था, चाहे विचारधारा अलग रही हो, लेकिन उनके काम को भी तरजीह दिया करते थे। तो उनका एक कनेक्ट था लोगों के साथ, और यही एक कार्यकर्ता भी उनकी बाजू पकड़ के उनसे बात कर सकता था, उनका हाथ पकड़ के उनसे बात कर सकता था, अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकता था, अपनी पीड़ा सीधे मुलायम सिंह तक पहुंचा सकता था। कई बार नेताजी जब गुजरते थे कहीं से भी भारी भीड़ में, कोई भी कार्यकर्ता अगर मिले तो बाय नेम नाम लेकर और हालचाल पूछते थे, और यही उनकी खासियत थी और यही कनेक्टिविटी। किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता अगर नेताजी हाथ रख देते थे पीठ पर, तो ये बहुत बड़ी बात थी, और यही वोट बैंक भी उनका था, यही ताकत, यही सम्मान। मैं यही आपको बता रहा था कि वो लोगों से कनेक्ट जिस ढंग से था, लोगों के कंधे पे हाथ रखते थे, लोग उनका हाथ पकड़ के अपनी बात रखते थे। ये अधिकार मुलायम सिंह ने दिया हुआ था। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग भी उनसे मिलते थे। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है वो अकेले नहीं रहते थे। जब भी समय रहता था, जब स्वस्थ रहते थे, एक्टिव थे, तो लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। लोगों के घरों में जाकर के लोगों से मिला करते थे, जो उनके नजदीकी लोग थे। तो एक इनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, एक उनके निजी रिश्ते रहा, निजी एक तरीका था लोगों से जुड़ने का। इसलिए धरतीपुत्र हमारे साथ बने रहे, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहें। लेकिन सैफई किस तरह से अपने नेता को याद कर रहा है, किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, हम दर्शकों को सुनवाते हैं, सुने। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा, अब शेर हमारा नहीं रहा। बीच हमारे नहीं मुलायम, बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते। इस बीच आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू सैफई पहुंचे हुए हैं और आज तक संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको हम सुनवाते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू साहब देखिए आ चुके हैं यहाँ पर। नायडू जी बताइए, आप मिलकर आए हैं, क्या कहेंगे नेताजी के बारे में? Mulayam Singh is a great man and also a great statesman. We had a very good equation with him for the last 4 decades. First political conclave in 1984. From then onwards, he is working with us. He elected 3 times Chief Minister, 10 times MLA, 7 times MP. He was Minister in United Front as Defense Minister. Great career. You must be having several memories with him. Yeah, so many memories. Can you share some? Just he missed Prime Minister in New York.